Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Learn with Headway and I am Umair Abbasi. Every SL student wants to improve the fluency in English language, which is quite hard without understanding linking English language. In our previous lecture, we have discussed in detail first type of linking, which was consonant to consonant linking. Today I am going to teach you the second type of linking, which is consonant to vowel linking. So without any delay, let's have a start. जी डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, फ्लुएंसी गेन करना चाह रहे हैं, तो आपको वर्ड्स को लिंक करके बोलना होगा। और ये जो लिंकिंग है ये इंतहाई आसान है और उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी इन्हेंसमेंट के लिए ज़रूरी है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट लिंकिंग को देखा था और आज जो है हम कॉन्सोनेंट टू वॉवल लिंकिंग को देखेंगे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर आपके जो सेंटेंसेज है उनका जो यूसेज है वो कॉन्सोनेंट टू वॉवल लिंकिंग पर ही है। तो इसकी डेफिनेशन में है, इफ फर्स्ट वर्ड ends with consonant sound and next word start with vowel sound, then both words can be joined or linked. It is called consonant to vowel linking. कि अगर पहला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड पे एंड होता है और सेकंड वर्ड जो है वो वाउल साउंड से स्टार्ट होता है, तो हम दोनों ही वर्ड्स को ज्वाइन कर देंगे, बोलते हुए उन्हें मिला के बोलेंगे, उन्हें लिंक करके बोलेंगे। कॉन्सोनेंट टू वॉवल लिंकिंग को जब हम डिस्कस करेंगे, इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे, तो आपको सारी सेंस क्लियर हो जाएगी। पहला जो वर्ड है वो टर्न ऑफ है। अगर हम इसको लिंक नहीं करते तो फिर टर्न ऑफ है, और अगर हम लिंक करके बोलेंगे तो फिर ये टर्न ऑफ है। तो टर्न ऑफ कैसे बनेगा? टर्न जो पहला वर्ड है उसमें एन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ऑफ की जो स्टार्ट की साउंड है वो ओ साउंड है जो कि वाउल साउंड है, तो इसलिए हम दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर देंगे, लिंक कर देंगे, तो फिर ये बन जाएगा टर्न ऑफ। सेकेंड वर्ड सेम टर्न ऑन। और थर्ड जो वर्ड है लुक एट, अगर लिंक नहीं करते तो फिर लुक एट है, और अगर हम इसको लिंक करेंगे क्योंकि खास साउंड लुक के एंड पे जो खे की साउंड है वो खास साउंड है और वाउल साउंड एट के स्टार्ट में है आज साउंड जो है, तो फिर ये बन जाएगा लुक एट। सेम नंबर 4 पे है फुट ऑन। फुट ऑन के एंड पे ठा साउंड है फुट के एंड पे, और उसके बाद ओ साउंड है, तो दोनों को लिंक करेंगे तो फुट ऑन। सेम गेट इन, लिंक करने के बाद गेट इन बन जाएगा। और अगर हम लिंक नहीं करते जो नेक्स्ट वर्ड है तो ये कैन आई है, कैन आई, और जब लिंक करके बोलेंगे तो फिर एन और आई साउंड में लिंकिंग हो जाएगी, तो फिर ये क्या बन जाएगा? कैन आई, कैन आई। तो देखें, अगर हमने लिंक विदाउट लिंकिंग प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, एक्सेंट आपका डेवलप नहीं होता। जब आप इसको लिंक करके बोलते हैं तो आप फील करेंगे कि आपका एक्सेंट भी डेवलप हो रहा है और इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में भी आपको आसानी हो रही है। तो देखें, कॉन्सोनेंट वॉवल लिंकिंग में आपने चंद वर्ड्स पे जस्ट इनको अप्लाई किया है तो आप खुद डिफरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस में देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से हमने बोलना है, तो उससे आपको कंप्लीटली सारी की सारी समझ आ जाएगी कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है कॉन्सोनेंट टू वॉवल लिंकिंग और इसकी कहाँ पे एप्लीकेशन है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि हम लिंक करते हुए वर्ड्स को साउंड्स पे फोकस करेंगे, वर्ड्स पे फोकस नहीं करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। प्लीज़ कॉल अगेन इन ऑ, अगर हम लिंक नहीं करते तो फिर ये है प्लीज़ कॉल अगेन इन ऑ। अगर लिंक करते हैं तो आप देखिएगा लास्ट साउंड और आज साउंड में लिंकिंग है, एन और आई साउंड में लिंकिंग है। सेम यहाँ पे ना साउंड और ओ और में एच जो है वो साइलेंट है, तो फिर हम लिंक करेंगे एन साउंड, एन की जो साउंड है और ओ की जो साउंड है दोनों को लिंक कर देंगे, तो फिर इसको हम इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। लिंक करने के बाद इस तरह से बोलेंगे प्लीज कॉल अगेन इन ऑ। नंबर 2 पे देखते हैं, जॉन इज अटेंडिंग एन एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी। अगर लिंक करके नहीं बोलते तो फिर ये है जॉन इज अटेंडिंग एन एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी। अब देखें लिंकिंग कहाँ पे हो रही है, ना साउंड और आई साउंड में हो रही है, जा और ए साउंड में हो रही है, एस और ए को ज्वाइन कर दें, जी उसके बाद जो है जी और ए को आप लिंक कर दें, और उसके बाद आप देखते हैं कि एन साउंड और ई साउंड में लिंकिंग हो रही है। तो अब लिंक करने के बाद जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो फिर ये होगा जॉन इज अटेंडिंग एन एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी। और उसके बाद नंबर 3 पे देखें, दिस में एस साउंड और आई साउंड में लिंकिंग हो रही है। वंस अगेन जा साउंड और आ साउंड में लिंकिंग हो रही है जो कि एस और ए है। तो अब ये विदाउट लिंकिंग है, दिस इज एन एप्पल, और लिंक करने के बाद दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। तो अब आप देखिएगा कि लिंकिंग के बाद जो वर्ड्स हैं वो
जो सेंटेंसेस हैं सॉरी, वो बहुत ज़्यादा आपको उनमें फ्लुएंसी भी नज़र आएगी और उनमें एक्सेंट भी नज़र आएगा जो कि इंग्लिश नेटिव्स की तरह है। नंबर 4 पे जो सेंटेंस है उसको देख लेते हैं जी। नंबर 4 पे है विदाउट लिंकिंग प्रोनाउंस करते हैं कैन आई हैव अ बीटा फैग, और विद लिंकिंग जब प्रोनाउंस करते हैं तो फिर ये बनेगा कैन आई हैव अ बीटा फैग। लिंकिंग कहाँ पे हो रही है, देखिए एन और आई साउंड में हो रही है, वा साउंड और आ साउंड में हो रही है, क्योंकि हैव में ई जो साउंड है वो ई जो अल्फाबेट है वो साउंड नहीं दे रहा, तो फिर हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसको नहीं बोलेंगे। तो वा जो साउंड है आ के साथ उसको लिंक कर देंगे, मिला देंगे, और उसके बाद ठा साउंड और ओ को लिंक कर देंगे, और फा साउंड और ई के जो साउंड है इनको लिंक कर देंगे, तो फिर ये बन जाएगा कैन आई हैव अ बीटा फैग। तो इसी तरह नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है नंबर 5 पे, उसको हम जब देखते हैं तो लेट्स हैव, यहाँ पे भी हैव और आ साउंड में लिंकिंग हो रही है, वा और आ साउंड में। गेम में ई जो है अल्फ़ाबेट वो साउंड नहीं दे रहा, तो फिर एम साउंड और ओ को आप लिंक कर दें, और उसके बाद आप इसको जब आप बोलेंगे तो फिर ये बन जाएगा लेट्स हैव अ गेम ऑफ चेस। नंबर 6 पे देख लेते हैं विदाउट लिंकिंग जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये होगा सम ऑफ दोज किड्स थिंक लाइफ जस्ट अ गेम, और जब हम इसको लिंक करके बोलेंगे तो फिर ये होगा सम ऑफ दोज किड्स थिंक लाइफ जस्ट अ गेम। तो यहाँ पे लिंकिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे सम और ऑफ में लिंकिंग हो रही है, उसके बाद आप अगर देखते हैं जस्टा में लिंकिंग हो रही है, और जो ये स्ट्रक्चर है जब आप इसको लिंक करके बोलते हैं तो ये टोटली इसका जो स्टाइल है और जो फ्लुएंसी है वो इम्प्रूव होती नज़र आती है आपको। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करके, मश्क करके, ट्रेनिंग लेके आप इस पे ग्रिप हासिल कर सकते हो, और चंद ही दिन में आप बड़े अच्छे तरीके से फ्लुएंट हो सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। हमारा जो आने वाला लेक्चर है वो इसकी लास्ट टाइप है जो कि वॉल टू वॉल लिंकिंग है, उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम ही आपकी जो जितनी भी क्यूरीज हैं उनको हम ज़रूर उनका सलूशन देंगे आपको। और साथ ही हमारा जो ये ग्रुप है यहाँ पर जो कि टेलीग्राम का ग्रुप है स्पोकन इंग्लिश के रिगार्डिंग, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर सून, सो कीप वॉचिंग एंड लर्निंग विद हेडवे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।